एक बार की बात है। मधु नाम की एक औरत अपनी सास और पति के साथ रहती थी। बताइए जी, आपका काम धंधा कैसा चल रहा है? सब कुछ ठीक है ना जी? मतलब बता तो सकते ही हैं आप। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो। हमारा हमेशा की तरह अच्छा धंधा चल रहा है। मैं तो कहता हूँ और भी ज़्यादा अच्छा चल रहा है। तुम तो देख ही रही हो पैसा कितना आ रहा है। हाँ बेटा, ये सब तो भगवान की ही कृपा है। उनकी कृपा के बगैर कुछ नहीं होता। भगवान ही है जो तुम पर इतनी कृपा कर रहे हैं। और अगर वो ना हो तो तुम मेहनत कैसे करोगे? वही तो तुम्हें शक्ति देते हैं कि तुम मेहनत करो, पैसे कमाओ। मेरा भी आशीर्वाद है। क्या माँ जी, आप भी ना हमेशा भगवान 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 ही भगवान दिखते रहते हैं बस आपको। आपके बेटे की मेहनत नहीं दिखती क्या? बेचारे दिन रात एक करके पूरे दिन कमाते ही रहते हैं। रात को भी कितने लेट आते हैं। आपको वो नहीं दिखता, बस आपको भगवान ही दिखते हैं। भगवान ये भगवान वो। अपने बेटे की मेहनत तो आपको दिखती ही नहीं है। मधु अपने पैसे पर बहुत घमंड किया करती थी। वह अपने पैसे के सामने भगवान तक को नहीं मानती थी। वह सोचती थी कि पैसा ही सब कुछ है और पैसा कमा लिया तो सब कुछ कमा लिया। इसीलिए वह किसी को नहीं गर्दानती थी। क्या हुआ माँ जी, आप इतनी आवाज़ क्यों लगा रही थी मुझे? सब कुछ ठीक है ना? मतलब कुछ हुआ तो नहीं है? नहीं बेटा, वो ज़रा मैं बाहर से आ रही थी तो मैंने गांव की पंचायत में सुना कि वह पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। अरे वो बच्चों के लिए जो स्कूल है ना, उसमें पानी नहीं आता है तो इसीलिए। तो उसमें हम क्या करें? हमारी क्या जिम्मेदारी है? बताओ, ये कोई बात होती है? कभी आप पैसे दे दो, कभी वो पैसे दे दें। इस गांव में क्या हम ही सबसे अमीर दिखते हैं लोगों को? बेटा ऐसा नहीं है, वो बस बोल ही रहे थे कि आपकी इच्छा है तो उतना दे दीजिए। मैंने लिखवा दिया नाम। अगले दिन जब वह सुबह उठती है और अपने घर के बाहर वह झाड़ू लगा रही होती है, तभी वहां पे एक साधु जी आते हैं। वह साधु जी को देखते ही उन्हें मना कर देती है कुछ भी देने से। आइए आइए गुरुजी, आइए आइए साधु बाबा, देखिए हमारे घर में तो कुछ है ही नहीं देने के लिए। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, इसलिए आप कुछ मांगिएगा मत। परंतु बेटी, मैंने तो तुमसे कुछ मांगा ही नहीं है। तुम अपने आप ही अपने सामने से इनकार क्यों कर रही हो? अभी तक तो मैंने तुमसे कुछ बोला ही नहीं है। मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। मैं वैसे भी तुमसे कुछ नहीं मांगना था। तुम इतनी चिंतित मत हो और जितना तुम्हारा पैसा है अपने पास ही रखो। नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था साधु बाबा जी। वो बस मैं ये कह रही थी कि पैसे नहीं हैं हमारे पास, इसलिए, बाकी कुछ और नहीं। ओह, तो तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? कोई बात नहीं, भगवान सब देख रहा है। तुमने जो भी कहा है वो जल्द ही सत्य होगा। खुश रहो बेटी। साधु बाबा के जाने के कुछ ही दिनों बाद ही मधु के पति निकेतन की इतनी तबीयत खराब हो जाती है कि उसके इलाज में उनको अपना घर बेचना पड़ता है और वह एक छोटी सी कुटिया में रहने लगते हैं। उनका काम धंधा भी बंद हो जाता है। हे भगवान, पता नहीं एकदम से क्या ही हो गया है हमारे साथ। मधु की सास उसे समझाती है कि वह उस साधु बाबा से मिले। मधु अपनी सास के कहने के मुताबिक उन साधु बाबा से जाकर मिलती है और अपनी गलती की क्षमा मांगती है और साधु बाबा भी उसे क्षमा कर देते हैं। अरे बेटी, तुम यहाँ कैसे? अपनी दौलत माया छोड़ के मुझ जैसी गरीब की कुटिया में क्या कर रही हो तुम? हाँ, मुझे माफ़ कर दीजिए बाबा जी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। पता नहीं मैं अपने पैसे में इतनी अंधी हो गई।
कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी भूल का प्रायश्चित है, वही बड़ी बात है। परंतु बाबा जी, मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है और हम पे एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, खाने के लिए पैसे भी नहीं है। अब मैं क्या करूं बाबा जी? अच्छा, ये तो होना ही था तुम्हारे पैसे की अंधेपन की वजह से। कोई बात नहीं। परंतु बाबा जी, अब तो मुझे बताइए आप कि मैं क्या करूं? देखो, तुम जाके भगवान की पूजा करो और अपनी परिश्रम का फल पाओ। साधु के कहने के मुताबिक ही मधु रोज भगवान के आगे हाथ जोड़ के अपनी भूल का स्वीकार करती। वह रोज मंदिर जाती और भगवान से अपनी भूल, अपनी प्रायश्चित का करती, और कुछ ही दिनों बाद ही उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान जी ने सब पहले जैसा कर दिया। मधु फिर से अपने उसी घर में आ गई जिसे उसने गिरवी रखा था और सब कुछ अच्छा भला हो गया। तो इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि हमें कभी भी अपने पैसों पर, अपनी तन पर, अपनी काया पर घमंड नहीं करना चाहिए। वक्त कब कैसा और किसका आ जाता है पता ही नहीं चलता है। इसीलिए हमें सबसे ही निर्मल होकर व्यवहार करना चाहिए, ना कि घमंड दिखाना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।